नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड लिया और छोटा ही ट्रेड रहा, ज्यादा नहीं भाई, 60 पॉइंट्स के करीब का। अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। देखो, मेरा पूरा फोकस क्या है ना भाई, ये लॉन्ग वीडियो बनाने का। देखो, लॉन्ग वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं। मैं इसका रीजन भी मुझे पता है। सिंपल सी बात यह है कि आज के दिन एजुकेशन वाली चीज को ना लोग मतलब प्रेफर करते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा गलत है। दुनिया इतना फ्री में बांटती रहती है। दूसरी बात क्या है, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा है कि भाई अगले ने क्या किया, क्या कमाया, इसने ये क्या खो रहा है, क्या पा रहा है। अगले को है दूसरे की चीजों में इंटरेस्ट। सीखने वाली चीज में लगता है जोर भाई। यहाँ मैं 10-12 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसको बैठ के 10-12 मिनट तक फोकस करना, समझना, फिर बैक टेस्ट करना, फिर रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड लेना उसी के अकॉर्डिंग। इसमें लगता है जोर भाई। इसमें चाहिए साल 6 महीना टाइम दे रेगुलर इंसान, और वो बहुत कम लोग दे पाते हैं। लोगों को चाहिए बना बनाया चीज, कि सीधी कॉल दे दे, कोई बता दे कॉल बाई कर ले, पुट बाई कर ले, लोगों को चाहिए वो। बट मेरा सिंपल वो है कि जो भी लोग सीखे उनकी, मेरा ये वीडियोज के थ्रू आप साइकोलॉजी समझो बस। साइकोलॉजी आपने पकड़ ली तो चीजें आप अपने आप एक्सपीरियंस से, ऐसी कई चीजें आप सीखोगे जो शायद मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं करता हूँ, मुझसे भी मिस हो जाती होंगी। वो चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, खुद ही आपको अपने सारी चीजें धीरे 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 क्लियर होती जाएंगी। बस आप साइकोलॉजी को पकड़ लो। देखो, कल ये कैंडल बनी थी, ये जो कल की कैंडल थी, तो इसके बाद अपना व्यू सिंपल यहाँ क्या था। यहाँ पे सिंपल व्यू यही था कि भाई अगर ये अपसाइड में जो ये 2-3 दिन की जो रेंज बन रही है, इसके पास रुक के अपसाइड जाएगा तो बुलिश सिंपल। बेरिश हम कब होंगे, जब इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के लो के पास रुक के ब्रेकडाउन होगा, 51,000 के नीचे ब्रेकडाउन होगा सिंपल। ऊपर बुलिश, नीचे बेरिश। बीच में क्या है, टॉप पे रेंज बने डाउन का ट्रेड लेना, नीचे से कोई रेंज बन के अपसाइड का ट्रेड मिले तो ऊपर का लेना। सिंपल इतनी तो बात थी बस। यही चीज ध्यान में रखनी है और यही साइकोलॉजी है बस। अब आज की जो कैंडल बनी है वो देखो, ये बनी हुई। तो प्राइस एक्शन सही बन रहा है बिल्कुल। जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं वही है कि इसके ऊपर क्यों बनी है। देखो, इसके अंदर इनसाइड कैंडल क्यों रहेगी, क्योंकि यार ना बायर्स एक्टिव हैं ना सेलर्स एक्टिव है। एक्टिव मतलब एग्रेसिव, एग्रेसिवली कोई नहीं है। वेट एंड वॉच हो रही है कि कौन सा लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, डाउन साइड ब्रेक होगा, उसकी अकॉर्डिंग ट्रेड लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ भाई 5 मिनट में एक बार देखो आज क्या होता है। जहां ये थी लास्ट कैंडल जो कल की, जो ये क्लोजिंग हुई थी, उसी के आसपास आज बैंक निफ्टी ओपन होता है। 51,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हो गए, और सीधा फर्स्ट कैंडल में ही भाई इतना जबरदस्त इसके नीचे ब्रेकडाउन। पूरी जो ये रेंज बनी हुई थी, पूरा इसका हो गया ब्रेकडाउन। इसका ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद सीधा सेकंड कैंडल भी बहुत नीचे तक। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग की देखो, ये इसका हाई था, और ये देखो 286 पॉइंट, नियर बाई 300 पॉइंट्स आ चुका है फर्स्ट 20 मिनट्स में ही। तो बहुत बड़ा डाउन साइड का मूव हो चुका। अच्छा क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये पूरी जो रेंज बनी है इसका ब्रेकडाउन किया इसने, और इतना बड़ी कैंडल ना बन गई, थोड़ी छोटी कैंडल ब्रेकडाउन करती, नेक्स्ट कैंडल एंट्री दे देती, तो हम नीचे का ट्रेड ले लेते। अब ये बहुत बड़ा मूव निकल चुका था। अब क्या होता है भाई, इसके बाद ऊपर जाती है। इसके कंपेरिजन में और आज की जो ये कैंडल का हाई था, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बनता है। एक लोअर हाई बनता है सिंपल सा। इस लोअर हाई पे मैंने यहाँ इमीडिएटली ट्रेड नहीं लिया। देखो, जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं वो यहाँ ट्रेड डाल सकते थे सिंपल। और स्टॉप लॉस क्या था कि आज के हाई का अगर ब्रेक होता है तो उसका सिंपल रीजन क्या था कि ये जो पूरी रेंज थी इसका ब्रेकडाउन हो रखा है 5 मिनट में और 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में भी जो ये पूरी जो रेंज थी ऊपर, ये 7-8 कैंडल्स जो रुकी हुई है, पूरा इसका ब्रेकडाउन भी हो रखा है। तो अब 15 मिनट की कैंडल का हाई निकालने में बायर्स को जोर लगेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव बाइंग जोन में नहीं है मार्केट अभी। ये जो ऊपर वाली रेंज थी, जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा तब एग्रेसिव बाइंग जोन में आ जाएगी। यहाँ पे इसका हाई निकालने में जोर लगेगा। ये साइकोलॉजी थी सिंपल। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ 5 मिनट में वापस। मैंने यहाँ ट्रेड सीधा इमीडिएटली इसमें नहीं लिया था, उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या था। मैं थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्म ट्रेड चाह रहा था कि अच्छी क्वांटिटी में ढंग से ट्रेड लिया जाए। वो क्यों, क्योंकि ये नीचे गया 300 पॉइंट्स के करीब, फिर इसने कंसोलिडेशन दे दिया यहाँ पे, और कंसोलिडेशन दे के फिर अपसाइड आ रहा है। ये अपसाइड आ रहा है, तो मेरा सिंपल व्यू यही था कि भाई यहाँ ये थोड़ी देर रुके, यूं ना चले ट्रेड की, नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, मतलब वी शेप में ऐसे चलता ना रहे कि बाइंग सेलिंग ये ना चले, कोई डायरेक्शन मिले। और डायरेक्शन मिलने का मतलब यहाँ ये रेंज बनाए, थोड़ा रेंज का ब्रेक डाउन करे, हुआ भी वही। देखो, अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी थी, देखो
होता क्या है कि ये अपसाइड गया, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाया और यहाँ करके इसने इसका ब्रेकडाउन करके एंट्री नहीं मिली। चीज सारी बढ़िया परफेक्ट हो गई थी, लेकिन ये एंट्री नहीं मिली, ये इतना शार्पली एकदम से नीचे गिर गया। अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा ऊपर एंट्री दे देता तो बढ़िया ट्रेड हो जाता जी। बिल्कुल परफेक्ट अपनी सोच थी, परफेक्ट अपनी साइकोलॉजी थी, बढ़िया प्राइस एक्शन बना के गया है। हाँ, एग्रेसिवली अगर किसी को ट्रेड करना था तो भाई यहाँ ट्रेड डाल सकता था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। इस ये आज के जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर निकलना नहीं चाहिए। अगर निकलता तो अपना काट लो भाई, ठीक है, सिंपल बात थी। और उसके बाद तो भाई ये धड़ाधड़ सोचा भी नहीं होगा शायद कि इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा ये, क्योंकि फर्स्ट हर्डल ये थी, फिर ये 50, अल्टीमेट हर्डल तो देखो यही है, ये पूरी जो ये रेंज बनी हुई है इसी में आके बैंक निफ्टी फिर फंस गया। तो चलो कोई बात नहीं, ट्रेड ये मिस हुआ, कोई बात नहीं है, नहीं एंट्री मिली तो नहीं मिली मार्केट में। अब देखो क्या होता है, आप आराम से बैठे रहो, ट्रेड मार्केट फिर देगी आपको। मार्केट धीरे 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 51,000 से अप साइड जाती है। अब मैंने आपको एक दिन क्या बताया था कि भाई मान लो डे ट्रेंड में अब ये नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, अब यहां से कोई वापस ट्रेड जा रहा है, तो अब सबसे पहले मैंने कहा क्या बताया था, 15 मिनट की कैंडल का लास्ट वेपन पकड़ लो। देखो इतना बुरे से नीचे गिरा है, जब ये टॉप से 550-600 पॉइंट नीचे गिर गया, तो भाई ट्रेंड तो दिन का हो चुका है अभी, यहाँ से बुलिशनेस वाली रिस्क को हाई निकालना तो कोई बात है ही नहीं, वो तो होगी नहीं। अब सिंपल क्या है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो फिर सेलिंग प्रेशर ही आना है, सिंपल। तो ऐसे में आप यहाँ से बुलिश ट्रेड लेके मत बैठो। ये मैंने पकड़ा लास्ट वेपन 15 मिनट की कैंडल का, मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मार्केट इसको निकालेगी, यहां रुक के इसको निकाले या इसके ऊपर सस्टेन करेगी, तब मैं सोचूंगा कि मार्केट में जो ये बीरी सेंटीमेंट था ये खत्म हुआ है और अब मार्केट बुलिश है। यहां मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है, बुलिश का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं ऊपर निकल जाएगी, मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है। अदरवाइज ये जो यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है ना, ये घिसड़ घिसड़ के, इसका मतलब ये जस्ट या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या छोटे मोटे रिटेलर्स बाई कर रहे हैं, उनसे ये कैंडल का हाई नहीं निकलेगा। साइकोलॉजी सिंपल थी, और देखो होता भी वही है, होता भी वही है। धीरे 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 अप साइड जाता रहा और ये हाई निकला नहीं, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आ गया। अब अपना ट्रेड दिखाता हूं, एक बार मैं इसको निकालता हूं। देखो अपना सिंपल ट्रेड क्या था भाई, यहाँ अपसाइड गया 1 2 3, 3 कैंडल रुकी है, बिल्कुल इनका लो भी देखो सेम सी जगह था, ये 3 कैंडल रुकी, यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन हुआ। सिंपल व्यू था सेलिंग साइड का, मार्केट ऊपर जाएगी, यहां से मार्केट चल के 250 पॉइंट्स के करीब आ चुकी है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड में 250 पॉइंट्स काफी हो चुके हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग लगाओ, उसमें छोटे मोटे बायर्स लगाओ जो स्कैल्पिंग टाइप भी करते होंगे, काफी है 250 पॉइंट्स। अब 1 2 3 कैंडलों की ब्रेकडाउन हुआ, बस नेक्स्ट कैंडल ने बढ़िया एंट्री ली, सीधा सीधा बिल्कुल एक चीज थी जिसको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना हो, इस कैंडल का हाई रख लो। अदरवाइज ये भी स्टॉप लॉस बड़ा नहीं था, मैंने सोचा था कि ये लास्ट ग्रीन कैंडल इसके ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, इस स्विंग के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, छोटा स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट के करीब स्टॉप लॉस होगा, देखो तो ये स्टॉप लॉस रखा था। मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर गई। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, प्रीमियम डे के आज पता नहीं थोड़ा ज्यादा हो रहा था, ये देखो अप साइड भी गई थी ना, तो भी स्टॉप लॉस के नियर बाई नहीं था, ये स्टॉप लॉस आराम से बचा हुआ था। ये अपसाइड जाके फिर नीचे आती, मैं बैठा रहा, मेरा व्यू ये था कि क्या पता मार्केट आज शायद एटलीस्ट इस तक तो टच करे, और अगर इसी फ्लो में नीचे आई तो ये 51,000 को फिर से रिटेस्ट करे तो बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। फिर थोड़ा ऊपर जाके लास्ट में ये ऐसे आई, फिर ग्रीन आई, फिर इस कैंडल में शायद 3 बजे के बाद, हाँ यहाँ मैंने खुद ही एग्जिट कर दिया। मैं कहा अब तो टाइम भी हो चुका है, क्या ही गिरेगी होता है, क्योंकि पूरा ये नीचे अच्छा खासा जोन बन चुका था, तो यहाँ एग्जिट कर दिया। फिर भी चलो ये प्रीमियम डेके वगैरह हो के 60 पॉइंट्स अपने को फिर भी मिले। तो ये है चीज कि भाई अगर मान लीजिए इतना बड़ा ट्रेड था, ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस हो गया, ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार इस चक्कर में आप जल्दबाजी में यहाँ बाइंग करने, अरे यार ट्रेड मिस हो गया, तो ट्रेड तो लेना ही लेना है, यहाँ बाइंग करोगे, यहाँ बाइंग करोगे, कुछ भी, बिल्कुल क्लियरिटी रखो। अगर आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वाला ट्रेड मिस हो गया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप फिर बस उसका रिवेंज लेने में और ट्रेड लेना ही लेना है तो आप गलत ट्रेड लेने लग जाओगे। यहाँ कोई ट्रेड बनता ही नहीं था बाइंग का, अगेंस्ट द ट्रेंड में अगर आपको बाइंग का ट्रेड लेना है तो यहाँ रेंज बननी चाहिए थी, बांध बने, उसका ब्रेकआउट हो तो ट्रेड लो, अदरवाइज नहीं। ये नहीं है 2 3 कैंडल रुकी और ट्रेड लेने बैठ जाओगे, सिंपल व्यू क्लियर रखोगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी सेलिंग का ट्रेड वापस लेंगे, तो सेलिंग का सेटअप ढूंढो बस। तो ये आज का ट्रेड है भाई, और नेक्स्ट अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे चीजें। देखो अब क्या है, सिंपल व्यू जो अब तक डिस्कशन है अपना वही है कि करना क्या है। देखो ये जो पूरा जो आज भी हाई लगा के आई है ऊपर, ये पूरी इस जोन के ऊपर यहाँ रुक के ही जब अपसाइड ब्रेक होगा तो अच्छा मूव आएगा बाइंग साइड का, ये टारगेट होगा। नीचे में आज भी देखो ये 51,000 को इसने रिटेस्ट किया, तो ये दोनों दिन का जो लो लगा है 51,000 के आसपास, यहाँ रुक के ब्रेकडाउन हुआ तो फिर भाई फिर से ये यहाँ तक के लिए इसका स्कोप फिर से खुल जाएगा।
ठीक है, फिर एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड आएगा। बिल्कुल क्लियर यार। तब जब तक ये दोनों अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक नहीं हो तो क्लियर है यार, नीचे 51,000 के आसपास, स्पोर्ट के आसपास, वहां से अपने को कोई रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, उसको ऊपर जाते ही रेजिस्टेंस रुकने लगे एग्जिट कर देंगे। टॉप से 51,500 के अराउंड से कोई भी सेलिंग साइड में रेंज बन के ब्रेक डाउन मिलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, नीचे स्पोर्ट जहां मिलेगी उसको एग्जिट कर देंगे। तो अंदर वाले ट्रेड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एग्जिट करेंगे जल्दी। नीचे वाला अगर ब्रेक डाउन मिला तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और ऊपर में ब्रेकआउट हुआ तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। सिंपल साइकोलॉजी रखो यार, बस है ही क्या ज्यादा और ट्रेडिंग में, बस ये इतनी चीज है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।